खान साहब बंद दरवाज़ों में डील करने वाले आदमी नहीं है। बार बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर हम गद्दार थे तो हमें एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों करते रहे और इतने तारीफ़ों के पुल क्यों बांधते रहे, अगर हम मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थे तो। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे इल्म में तो ऐसी एक्सटेंशन की कोई बात है नहीं कि एक्सटेंशन जो थी वो तो उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया था। बहरहाल ये तो अब खान साहब बता सकते हैं कि वो मुझे इस चीज़ का इल्म। वो कहते हैं मार्च में खान साहब ने आर्मी चीफ़ को बड़ी पुरकशिश ऑफ़र की कि ताहयात आप मुद्दत मुलाजमत में रहें। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहते फ़ौज को सियासत में धकेलने की कोशिश करते रहे आप लोग सारे तहरीक इंसाफ वाले, और जब नहीं माना गया तो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा गया और बंद कमरों में और बात करते थे। फैसल वाडा साहब कैसे लॉन्च हुए, क्या हुआ? आपके हर धरने से पहले जावेद हाशमी आपको एक मिल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? बस वो थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए। कौन थे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सीरियस नहीं लेंगे? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हमें क्या उससे फ़र्क पड़ेगा। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, और उसमें काफ़ी अहम बातें की गई। देखिए उन्होंने अपना एक रद्द अमल दिया है। ज़ाहिर है कि इस वक्त सारे जो लोग हैं, सारे इदारे वो प्रेशर में हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद पिछले 5-6 महीने में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो सब आपके सामने है, और जिस तरह जो माहौल बनाया गया, मेरा ख्याल है हर हद का पार कर दी गई। लोगों की चार दीवारी को फलांगा गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, लोगों के पीछे गाड़ियाँ लगाई गई, लोगों को अब शहीद भी कर दिया गया, बुज़ुर्गों को के ऊपर तशद्दुद किया गया नंगा करके। तो ज़ाहिर है एक फ़ितरती अमल है कि फिर इदारे जो हैं वो जवाबदेही करते हैं, उन प्रेशर में आते हैं, तो वो उन्होंने कोशिश की है। वो कहते हैं मार्च में खान साहब ने आर्मी चीफ़ को बड़ी पुरकशिश ऑफ़र की कि ताहयात आप मुद्दत मुलाजमत में रहें। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहते फ़ौज को सियासत में धकेलने की कोशिश करते रहे आप लोग सारे तहरीक इंसाफ वाले, और जब नहीं माना गया तो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा गया और बंद कमरों में और बात करते थे। देखिए जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री की तारीख़ है 75 साल की, उसमें फ़ौज का जो रोल रहा है वो तो इमरान खान से पहले का ही रहा है ना। ऐसे तो नहीं है कि इमरान खान साहब भी फ़ौज को धकेल रहे थे, तो वो रोल तो पहले से चले आ रहे हैं और बड़े मजबूत भी रहे हैं और सारा कुछ है। और मेरे नज़दीक के ये जो मौजूदा हुकूमत खड़ी है, इसके अंदर भी बहुत सारे सवालात हैं कि ये क्यों अभी तक खड़े हैं, जबकि इनके पास सिर्फ 2 वोट की मेजॉरिटी है। और बहुत सारे लोग हैं जो MQM जैसे हमें कहती थी कि जी हमें मजबूरी है इनके साथ जाना। तो ये सारे बहरहाल बातें हैं, ये हमारा हक़ है लॉन्ग मार्च करना, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फैसल वाडा साहब कैसे लॉन्च हुए, क्या हुआ? आपके हर धरने से पहले जावेद हाशमी आपको एक मिल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? बस वो थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए। कौन थे, क्या मुहर्रिकात थे, हैं? क्या वजूहात थी? वजूहात कोई भी नहीं, बस कभी इतना सीरियस लिया नहीं हमने, मतलब वो आज पता की नहीं प्रेस क्यों ले लिया कॉन्फ्रेंस भी इतना आपने उन्होंने सीरियस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सीरियस नहीं लेंगे? देखें जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल मुझे नहीं समझ आई कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाह रहे थे। बहरहाल हम इसका रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब जो हैं वो कोई देंगे वक्त आने पे। जब तक वो रद्द-ए-अमल नहीं देते हमारे लिए बात करना इस पे कब्ज़ नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना इम्पैक्ट आएगा आपके धरने पे? और वाडा साहब फरमा रहे थे कि बड़ी लाशें हैं, खूनी हैं, इस तरह की बात वो क्यों कर रहे थे? मेरा ख्याल है वाडा साहब लोगों को डराना चाह रहे थे, और शायद वो जो उन्हें कहा गया था कि कहें वो ख़ुद भी कह नहीं सके। तो होमवर्क शायद वाडा साहब का पूरा नहीं था या तैयारी पूरी नहीं थी, तो वो बात वो कह नहीं सके, उसका उल्टा नुकसान हो गया। तो अब जहाँ तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा नहीं ख्याल इसका लॉन्ग मार्च पे या धरने पे। हमारी देखें लॉन्ग मार्च है इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के लिए, आज़ादी इंसानी हकूक़ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हमें क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? खान साहब अब धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मुफाहमत की राह? ये तो अब खैर अब जाके देखते हैं ना उन्होंने क्या बात करनी है। आपने इनपुट दिया कोई अभी तक? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास। तो वैसे आपका क्या ख्याल है, जैसे खान साहब को आप चूँकि बॉडी लैंग्वेज भी उनकी समझते हैं, जानते हैं, रीड भी करते हैं, आपको क्या लगता है वो मुफाहमत का रास्ता इसके बाद अपनाएंगे या? खान साहब अपना मौक़िफ़ सामने रखने वाले आदमी हैं, जिस तरह हर एक सियासतदान रखता है। खान साहब बंद दरवाज़ों में डील करने वाले आदमी नहीं है। खान साहब मुफाहमत का रास्ता तब रखते हैं अगर उसके अंदर कौम की बेहतरी होए। आखिरी बात ये कि बार बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर हम गद्दार थे तो हमें एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों करते रहे और इतने तारीफ़ों के पुल क्यों बांधते रहे, अगर हम मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थे तो। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे इल्म में तो ऐसी एक्सटेंशन की कोई बात है नहीं कि एक्सटेंशन जो थी वो तो उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया था। बहरहाल ये तो अब खान साहब बता सकते हैं कि वो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात है, देखें मैंने आपको बताया ना एक सिलसिला चला आ रहा है जब से ये हुकूमत गई है, जिस तरह ये हुकूमत गई है। और जहाँ तक मरासला है, मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन था, और वहाँ पे फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल साहब ने ये कहा कि मैंने अपने 30-40 साला
जो सफारती तजर्बा है मेरा, उसमें मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को ऐसा मरासला आते नहीं देखा। उसके बाद यूनानिमसली पूरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमार्च करने का फ़ैसला किया अमरीकी सफ़ीर को, और हम आज भी ये डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से, या जो भी मुसल्लत हुकूमत वक्त से, कि वो मरासले को रिलीज़ करे। और अगर कुछ भी नहीं है मरासले में तो फिर रिलीज़ क्यों नहीं करते? तो वो जो मीटिंग मिनट्स की ऑडियो, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि मीटिंग मिनट्स का जो ऑडियो आया था जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आप मर्ज़ी की मीटिंग मिनट्स ऐड कर दें, वो फिर क्यों था ये सारी चीज़ें, अगर आप कह रहे हैं कि वो इतना खौफनाक कोई था? मर्जी के मिनट्स नहीं, मुझे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनमें से एक बता दे कि मिनट्स के अंदर कोई एक लफ्ज़ ऐसा लिखा गया जो उस मीटिंग में नहीं हुआ। एक बता देना, एक लफ्ज़ ऐसा। क्या मरासले को ये नहीं कहा गया कि ऐसा मरासला पहले कभी पाकिस्तान को नहीं मिला? क्या ये नहीं कहा गया कि ये डिमार्च करना चाहिए? क्या ये नहीं कहा गया कि ये हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस है? अब अगर हमें ये बताया जा रहा है कि बस ये तो एक इत्तेफाक था कि मरासला भी उसी महीने में आया जिस महीने में जिस तरह मरासले में लिखा गया था उसी तरह इमरान खान को निकाला गया, बस ये एक इत्तेफाक था, कुदरती मौत थी मकसूद चपड़ासी की, बस ये एक इत्तेफाक था कि जी अरशद शरीफ के लिए माहौल तंग किया गया यहाँ पे भी बाहर भी, और फिर उसकी शहादत हो गई, बस ये सब एक इत्तेफाक से हो रहा है और इसके अंदर कोई साजिश है वो नहीं है। तो देखें, ये फ़ैसला तो लोगों ने करना है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़ें इन चीज़ों को, छोड़ें इस बयानिए को, छोड़ें इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, इलेक्शन कराएं, आवाम को फ़ैसला करने दें। खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं इस स्टेज पे? देखें, अगर खान साहब गिरफ़्तार होएंगे वो कोशिश वो कर सकते हैं, पहले भी बड़ी दफ़ा इन्होंने की है, लेकिन फिर मामला है प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना संभल सकें। गिरफ्तारी की सूरत में क्या आपको कन्वे किया गया सारी टीम को कि क्या करना है इस मुल्क में? नहीं, हम तो अमन-ओ-मान वाले लोग हैं, लेकिन बहरहाल पूरे 22 करोड़ अवाम के जज्बात कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो अपने कारकुनान या अपने जो अहदेदार हैं उनके ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं ना, आपके पूरी कौम के वो सब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, छोड़ें इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या रखा है? चलाएं इस मुल्क को जमहूरी रवायात के मुताबिक, इलेक्शन कराएं, लोगों को फ़ैसला करने दें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। इस मुल्क को, इस वतन को वापस करें उन लोगों को जो इस लोगों के शहरी हैं, जो इस वतन के शहरी, इस वतन को, इसकी रियासत को, इसके रहने वालों को वापस कर दें, बंद दरवाज़ों को, बंद कमरों को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया।